हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग आए हैं दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह, और यहाँ पर जाने से पहले खुसरो साहब की दरगाह पे पहले जाना है। तो चलिए पहले खुसरो साहब की ज़ियारत करते हैं, फिर निज़ामुद्दीन औलिया साहब के पास जाते हैं। चलिए। खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी आइए सरकार में बैठिए। जी। तो गाइज़ अपन आए इस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह को। सबसे पहले ज़ियारत होंगी उनके बेटे की ज़ियारत करने के बाद अपन निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की ज़ियारत करने जाएंगे। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली में। आओ आप सब लोगों को अच्छी नीयत से, जो घर में बैठे हैं बहना भाइयाँ बड़े बुज़ुर्ग, उन सबको मैं ज़ियारत कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वली अल्लाह लल क़बूल। जी सर। जी जी ये अली मदद। तो गाइस आते की साथ ही यहाँ पे तबरुक मिला हम लोगों को, लंगर बिस्मिल्लाह। तो ये है तबरुक यहाँ का। पूरी चने छोले, अच्छा छोले भटूरे बोलते अपन पूरी बोलते ना, तो छोले भटूरे और एक लड्डू। बिस्मिल्लाह। तो चलो पहले बिस्मिल्लाह करते। तो ये लंगर का खाना है। लंगर का खाना है निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह का। तो पहले मैं हाँ चाय पीऊँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। अच्छा है, अपने पास अपने तौर तरीक़े अलग, हर जगह के तौर तरीक़े अलग रहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से तबरुक में ये बनाते हैं चावल वगैरह। भाई अलग अलग बनता है लंगर। जी जी। जैसे वेज बनता है, जैसे यहाँ नॉन मुस्लिम भी आते हैं, जी। मुस्लिम भी आते हैं, हर धर्म के हर मज़हब के लोग आते हैं। तो ये लंगर जो है रोज़ाना पूरी भाजी सुबह दोपहर में ये बनती है। कभी दलिया भी बनता है, ये भी बनती है, पूरी सब्जी वगैरह, जी। कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये दोपहर में होता है। अपनी अपनी गुंजाइश। अपनी अपनी गुंजाइश है, जो जिस तरह से। माशाल्लाह। अब ये सब लोग खा सकते हैं, कोई इसमें परहेज नहीं कर सकता। नहीं नहीं। हाँ। ये बिना प्याज लहसुन का है। अच्छा। जी जी जी, आराम से कोई भी खा सकता है, हर मज़हब के लोग खा सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आज ये नहीं खा सकता। तो ये बारगाह का लंगर वो लंगर है कि माशाल्लाह इसको खाते हैं लोग शौक से, केवल लंगर है। जी। बिल्कुल लीजिए, आप लोग भी लीजिए। मेरे को आप थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे तो। बिल्कुल, अभी मैं हुजूर की बारगाह में आपको ज़ियारत कराऊंगा, तो हर एक चीज़ इंशाल्लाह बताऊंगा। पहले हज़रत अमीर खुसरो में जाएंगे, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में जाएंगे, फिर मस्जिद दिखाता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी साहब की मस्जिद है, फिर जो मुग़लों के यहाँ मज़ार है, जहानारा की मज़ार है जी। वो दिखाता हूँ मैं, सब चीज़ आपको दिखाता हूँ। हज़रत की बावली है। खिलजी साहब कौन? खिलजी अलाउद्दीन खिलजी बादशाह। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह। खिलजी मस्जिद है यहाँ, जी 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 उनके वक्त की तामीर हुई मस्जिद है। जी। हम सब की हाज़िरियाँ ज़ियारतें दुआएं दरख्वास्तें इल्तिजाएं और दुआ कबूल फरमा, और खुदा बंदे करीम से दुआ फरमा दे हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। तो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है, यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता हो जाए, और जिनके रोजगार हम में बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बेऔलाद है उनका औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्ज अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है हक पर उनको फतहयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाएँ, और जिनकी शादियाँ हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे। जब वो कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा लिए। सबका भला सब तो मगरिब की दुआ हुई। आप लोग देख रहे मगरिब में दुआ होती जब लाइट डालते,
आपको पता होगा जब चिराग लगने से पहले दुआ किया जाता था, तो लाइट डालने से पहले यहाँ पे दुआ होगी मगरिब की। गाइस आज आस्ताना अमीन खुसरो दरबार। तो गाइस अभी अपन है अमीन खुसरो सरकार की दरगाह में, आइए ज़ियारत करते हैं। जी आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हैं और पहले हज़रत महबूब इलाही का हुक्म है कि पहले हज़रत अमीर खुसरो में ज़ियारत करो, ज़ियारत फिर करो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसी तरह पहले आप ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह में। जी अब इसके बाद हज़रत इनके पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में फूल और चादर पेश करते हैं। जी गाइस आइए। आप यहीं से दुआ हाँ बिल्कुल। हज़रत अमीन खुसरो ये वहाँ पे पेश आप करें। यहाँ खड़ी हो जाइए, बिल्कुल आप सलाम अपनी मोहब्बत अपनी अकीदा इजहार करेंगे। बिल्कुल। सरकार ये शायद मैं आ जाऊँ साहब शाम लोगों को जाने जगह मिलती। अस्सलाम वालेकुम सरकार, अमीन खुसरो सरकार, मैं आपके दरबार में आई हूँ आपको अपना सलाम पेश करने के लिए। सरकार हर मुसीबत परेशानी दूर अता फरमाओ, मेरे को हमेशा खुश रखो। जितने भी मेरी आवाम इस वक्त देख रही हैं, सारी आवाम ज़ियारत कर सकती। आप सबके लिए आज मैं आपको दिल्ली की दरगाह हज़रत की ज़ियारत करने के लिए लेके आई हूँ। हज़रत फ़खरुद्दीन सरकार की ज़ियारत कर। खा लीजिए आप दरबार के फूल हैं, जी इधर आके सलाम कर लीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम सरकार, मैं किराम खाला हैदराबाद से आई हूँ। सरकार उन सब की मुसीबतें परेशानियाँ दूर अता फरमाइए, उन सबको खुश रखिए। बहनें हैं उनके नेक नसीबा बनाइए, उनकी हर मुसीबत तकलीफ़ परेशानियाँ दूर अता फरमाए। छोटे मासूम बच्चों को अच्छी सेहत अता फरमाए। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको नेक नसीबा बनाए, उनको कामयाब इंसान बनाए। या अल्लाह पाक सबसे पहले बड़े बुज़ुर्गों को अच्छी सेहत से अता फरमाए, उन सबको खुश रखे। मालिक मैं हर दर हर जगह आ जाती हूँ, सबसे यही दुआ करती हूँ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे अल्लाह पाक या मेरे रब्बुल आलमीन या मेरे पीर और पैगंबर सरकार हर किसी की मुसीबतें परेशानियाँ दूर अता फरमाए, हम सबको खुश रखे, हर किसी की मुसीबतें दूर रखे। जो बहनें मेरी मासूम लाचार घर में बैठी है, बेवा बहनें, स्पेशली सरकार मेरी एक बहन की रिक्वेस्ट है, हाँ खाला आप सबके लिए दुआ करते, बेवा बहनों के लिए दुआ करिए। जो मासूम अल्लाह पाक जिसका सर का साया उड़ा हुआ है, जो बहनें अपनी मुश्किलों से हालात ज़िंदगी काट रही हैं, जितने भी मेरी बेवा बहनें हैं सरकार उनकी हर मुसीबतें परेशानियाँ दूर अता फरमाए, उनको खुश रखे, उनको एक ज़रिया कोई ना कोई ज़रिया बनाए। या रब आप ही सबसे बड़े ज़रिया हो मालिक, बस उनका ज़रिया बन जाओ आप, उनके बच्चों का, उनका सरकार जो बहना बेवा बहना है उनकी हर मुसीबत परेशानियाँ दूर अता फरमाओ, आमीन। सरकार सबके लिए दुआ, सबके लिए दरख्वास्त अब अपने लिए करती हूँ। सरकार आपने कहा है जो औरत हाथ उठा के दुआ मांगती है बेशक मैं सुनता हूँ मालिक। और मेरे मासूम बच्चों को नेक तौफीक अता फरमाओ, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ो मालिक, मैं इतनी कामयाब औरत बनूँ, हर किसी की मदद करूँ। या अल्लाह पाक मेरे ज़िंदगी में मेर में कभी भी कोई घमंड और फ़ख्र ना आने देना मालिक, मैं हमेशा सबकी मददगार बनूँ, सबको खुश रखूँ, सबको हंसाऊँ मालिक, मरते दम तक आखिरी सांस तक कफन और दफन तक मालिक मैं सबको हंसाऊँ और सबको खुश रखूँ, सबकी मददगार बनूँ मालिक। मालिक मुझे तकलीफ़ जो पहुँचाते हैं मालिक बेशक हक़ पे, उस हक़ पे मालिक बस तो उसका इंसाफ करना, तुम उनका इंसाफ करना मालिक। जिस तरीक़े से मुझे उन लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई है, बेशक अल्लाह ने कहा है तो खुशी में है तो मुझे याद कर, गम में है तो मुझे याद कर, हर चीज़ का हिसाब मैं लूँगा। बेशक मैं खड़ा हूँ, तो अपनी तकलीफ़ मुझे बता, जब अपनी खुशियाँ तकलीफ़ दुख गम जिस मुझसे बताती है तो अपनी तकलीफ़ बता मालिक। मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ दिया जाता है, मुझे परेशान कर दिया जाता है, छोटी ज़बान से बड़े अल्फाजों में मुझे गिना जाता है मालिक, मेरा इंसाफ कर,
मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ उन लोगों को जिनने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। मैं तेरी बंदी हूँ मालिक, हर दर भटकती हूँ, दिन और रात तेरी इबादत करती हूँ। जब तूने मुझे इस दुनिया में पैदा किया है तो मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी खुशियाँ आपके हाथ में है। बस बेशक अल्लाह पाक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح सामने आ जा, सामने आ जाओ। शायद बना दो आप लोग नीचे आ जाइए थोड़ा सा जी जी जी। नीचे कर लीजिए मीटिंग भाई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह है। आइए ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से दुआ करो कटप्पा। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله जी आप एक चल أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله चले जाओ अभी। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر अस्सलाम वालेकुम सरकार। मैं किरा खला हैदराबाद से आपकी ज़ियारत करने के लिए आई हूँ। अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाओ। मेरी हर मुसीबत दूर अता फरमाओ। सरकार हमारी तरफ से चादर कबूल अता फरमाइए, हमारी तरफ से फूल अता फरमाइए। सरकार हमारी क्या औकात, हमको इन चीज़ अता फरमाइए। सरकार हम इतनी दूर से आपकी ज़ियारत करने के लिए आए। सरकार रहमत व करम अता फरमाओ। सरकार आपकी एक निगाह हम पे अता फरमाओ। सरकार हमारी हर तकलीफ़ मुसीबतें दूर हो जाएंगी मालिक। हमको हर वो चीज़ गवारा है जिससे हर मुसीबत परेशानी। सरकार आपके सवाब सदक़े में हमारी ज़िंदगी अता फरमाओ। हम पे रहम और करम अता फरमाओ। जितने भी लोग देख रहे सरकार उन सब की परेशानियाँ दूर अता फरमाओ। सरकार बेशक इस दुनिया में रब है, बेशक उसके वली अल्लाह है। मैं ये नहीं कहती सरकार कि सब आके ज़ियारत करो। मैं ये कहती हूँ जो अल्लाह ताला को जानता है, मानता है, इनके वली अल्लाह को मानता है, अपनी अपनी मर्ज़ी है, यक़ीदा क़ायम है, यक़ीदे पे है, तो बेशक आप आके ज़ियारत कर सकते हैं। या मेरे वली अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, या मेरे सरकार मेरी हाज़िरी कबूल अता फरमाओ। अगर मैं कोई बोलने में या किसी चीज़ में गलती करती हूँ तो माफ़ी अता फरमाओ मेरे सरकार, माफ़ी अता फरमाओ। मैं बस आप ही की धुन में हूँ सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी किस्मत का तबरुक है दरबार का। शुक्रिया सरकार, शुक्रिया साहब, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी इज़्ज़त और
प्यार से महबूब नवाज इलाही ने आपको बुलाया अपने दरबार में जी, और जी। सरकार नवाज के भेजे इंशाल्लाह। जी, और जी, खुशियाँ दें, अल्लाह ताला आपको आमीन, बरकत दे। आमीन। जो काम आप कर रही हैं अल्लाह ताला उसमें और बरकत दे, खूब आमीन, तरक्की दे। और आमीन, इंसानियत का काम कर रही हैं आप, अल्लाह आमीन, ताला उसमें और आपको इज्जत से नवाजे। आमीन, आमीन। आइए दुआ करा दूँ आपको आस्थान में। और जी। इधर ये शाहजहाँ की डॉटर जहानारा बेगम की मज़ार है। शाहजहाँ की डॉटर रेहाना जहानारा बेगम, बेगम की जी यहाँ अंदर, जी जी जी, जहानारा बेगम की यहाँ मज़ार शरीफ है जी माइक लो। जी। अस्सलाम वालेकुम। सामने आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, जी, जी, ये शाहजहाँ की जो बेटी हैं, डॉटर हैं, जी, जी। ये उनकी मज़ार है। माशाल्लाह। जहानारा अस्सलाम बेगम। वालेकुम जहराना बेगम अहलुल कबूल। अस्सलाम वालेकुम की जी। हाँ, ये बहुत सालों से मस्जिद है, 750 साल पुरानी मस्जिद है ये। जी। खिलजी मॉस्क, खिलजी मॉस हाँ, लाल पत्थर से बनी है लाल या पत्थर कलर है? से बनी है, लाल जी, जी, पत्थर की बनी हुई है। जी, उस जी, वक्त की बनी है जब खिलजियों का दौर था, जी। तो उस वक्त की मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी साहब ने बनवाई थी मस्जिद, ओके। खिलजी मॉस्क। आइए देख अलाउद्दीन लीजिए। खिलजी आइए खिलजी साहब ने बनाई जो मस्जिद है, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। यहाँ से रिकॉर्ड करो। तो ये है मस्जिद। ये 750 साल पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। 750 साल पुरानी मस्जिद है ये, और लाल पत्थर से बनी हुई है माशाल्लाह। जो घर बैठी जितनी भी लेडीज़ हैं, एक बार ज़ियारत कर लीजिए। ये सारी आयत जी जी, सब आयत लिखी हुई जी, है, जी, सब जी। कुछ माशाल्लाह। सर ये आयत पे क्या लिखा होता है? और ये देखिए, ये पूरा देख रही हैं, जी, कितना जी। साल पुराना ये भी गेट है ज़माने में माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। पंजतन पाक का नाम लिखा है, अल्लाह पंजतन। मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। यहाँ पे फोकस करो। सुभान अल्लाह। अल्ट्रा से हटा दो ना। आ जाओ। घर पे ज़ियारत करा रहे अब्बा को। अच्छा, कराइए बिल्कुल कराइए। साहब मैं भी घर पे ज़ियारत करा दूँ एक बार अम्मी को। करा दीजिए। एक बार ज़ियारत करा दो घर पे फ़ोन करके दल्ला। तो घर पे ज़ियारत कराने के लिए अंदर गए हुए हैं कटप्पा उनके अब्बा को, और हम हमारे अम्मी अब्बा को ज़ियारत करा रहे हैं अंदर फ़ोन से। तो आप लोग भी ज़ियारत कर लो। तो गाइज़ आज मैं आप सब लेडीज़ को निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की ज़ियारत कराई हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत भावुक हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अम्मा मैं। तो आज आप लोगों को मैं निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की ज़ियारत कराई। इसमें कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके ज़ियारत करके, सरकार की दरबार में आके। बस सबके लिए यही दुआ करती हूँ, जितने भी मेरे बहना हैं, आप लोग हमेशा खुश रहो। और कोई दरगाह की ज़ियारत करना है तो किरा खाला को कमेंट करके बोलो। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप इतना अच्छा हमको इज़्ज़त बख्शे, इज़्ज़त से नवाजे, इतनी अच्छी मालूमात हमको आप मालूम कराए। बहुत सारे कम लोगों को मालूमात नहीं रहते, जैसे छोटी भी नई जनरेशन है, अपने बच्चे लोग हैं, तो मेरा एक ही मानना है कि मैं उन लोगों को ये चीज़ बताऊं, दीदार कराऊं, मालूमात कराऊं। उतना तो जानकारी मेरे पास नहीं है उसके। नहीं, आपने जितना आपने यहाँ पर माशाल्लाह ज़ियारत की और आपने अपने बारे में बताया, जी, जी। अल्लाह ताला आपको हर उस मकसद में कामयाब करे आमीन, जिसके आप आमीन। लायक हैं, जो आपने यहाँ दुआएं मांगी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी आपने यहाँ दुआएं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुजुर्गान दीन के वसीले से और तमाम शुहदा करबला के वसीले से अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी बरकत और तरक्की दे। आमीन। आप जिस तरह काम कर रही हैं, लोगों को खुशी दे रही हैं, लोगों को बहुत मेहनत करती हूँ साहब हाँ, मैं, बहुत मेहनत करती दरे हैं। दर भटकती हूँ, हर दूर दूर तक जाती हूँ। एक कदम उठाने की हर चीज़ की कीमत होती है, लेकिन मैं हर चीज़ बाजू में रख के बाहर निकल जाती हूँ। भाई इतना प्यार दे रही हैं, इतने लोग आपके यहाँ चाहने वाले भी आपको यहाँ मिले। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, खूब बरकत दे। आमीन। और माशाल्लाह इन बारगाहों का फैज़
हमेशा आपको मिलता रहे। आमीन 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 साहब, शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको इतनी इज़्ज़त देने के लिए। अल्लाह ताला का इतनी शुक्रिया करिए, बिल्कुल अल्लाह के वलियों का शुक्रिया करिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, शुक्र करने से अल्लाह ताला खुश होता है। बिल्कुल बस अल्लाह का शुक्र करिए। इन वली अल्लाह बुजुर्गान दीन के बेशक। दरबार पे आई हैं, इनके वसीले से अल्लाह खूब आपको नवाजे, बरकत से, बिल्कुल तरक्की दे, बिल्कुल कामयाबी दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।